बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, जो हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर मिल सकता है। क्योंकि महबूब साहब अमेरिका में मौजूद है, इसलिए आप फ़ोन कॉल करने के बजाय इस नंबर को व्हाट्सएप पे कोशिश करें। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मलिक महबूब साहब से रब्ता करने के लिए। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आसिम भाई, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। अच्छा सर, हम अपने देखने वालों को बता दें कि न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपकी बड़ी महारत है, और आप जो है एक तो हमें बता दें कि न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5 अक्टूबर 1952 है। अगर हम इसको डेट ऑफ बर्थ जो है हमारे सामने जो मौजूद है, इसके हवाले से बात करें तो खान साहब के अदाद जो हैं वो क्या बनते हैं, इनका ड्राइवर नंबर, इनका डेस्टिनी नंबर क्या होता है, और ये ड्राइवर नंबर, डेस्टिनी नंबर किस तरह से निकलते हैं, और फ्यूचर को किस तरह प्रेडिक्ट किया जाता है, ये हमारे देखने वालों को थोड़ा बता दें आप। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम भाई, बात ये है कि ये न्यूमरोलॉजी दो वर्ड पे मुश्तमिल है। नंबर और लॉजी, इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो नंबर की लॉजिक पता चलती है। तो अगर हम इनमें से कुछ भी निकालना चाहें नंबर में से, वो हम शख्सियत उनका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और उनके साथ क्या होने वाले हैं मामलात वगैरह सब कुछ पता चल सकता है। मैं न्यूमरोलॉजी पे इसलिए ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि हमारे पास बाज़ औक़ात बर्थ टाइम अवेलेबल नहीं होता। मतलब तारीख़ पैदाइश तो हमारे पास ज़्यादातर अवेलेबल होती है, पैदाइश टाइम का बहुत मसला होता है। तो अगर हम इमरान खान साहब की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर अगर गौर करें तो आप नोटिस करेंगे उनका स्टार्टिंग में 05 आता है। 05 मतलब 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर में 5 और अक्टूबर का 10, ये दोनों अगर हम जमा करें और उसके साथ 1952 1992 जमा करें, 1952 जमा करें, तो इन टोटल इनका सबका जो टोटल आएगा वो नंबर 5 आएगा। तो अगेन इनका बेसिक 5 है और इनका डेस्टिनी भी 5 है। तो ये एक बहुत ही महारत रखने वाले शख्सियत कहलाए जाते हैं। मतलब ये जिस भी फील्ड में काम करेंगे उसमें महारत रखेंगे। लेकिन चूंकि इन्होंने अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाया है, तो इनका ज़्यादातर जो नेचर है वो स्पोर्ट टाइप का है। मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। अगर आप इनके नंबर्स में देखेंगे तो 5 5 5 जो आता है इनकी ग्रेड के अंदर 3 दफ़ा आता है। मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। लेकिन चूंकि 5 नंबर की क्वालिटी है, ये न्यूट्रल नंबर है, इसमें इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, लेकिन इनको गाइड करने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो इस वजह से इनके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी भी सेक्टर में जाएंगे, इनको एक गाइड करने वाला बंदा हो, जिनकी पीछे ही अगर चलें, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स इनके पास जो नंबर वन है, नंबर वन इज अ किंग, सो ऑफ कोर्स दे आर लीडर। तो अगर ये किसी को गाइड करें या इनको कोई एक पॉलिटिकल कैरियर में गाइडेंस मिले, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कैरियर वाइज इन पॉलिटिक्स। तो जो कि हालात अभी जैसे चल रहे हैं, उन हालात के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त सितंबर के बाद इनके हालात में थोड़ी बेहतरी आएगी। क्योंकि ये नंबर अक्टूबर में चेंज होगा इनका, तो एक डिफरेंट आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा इनका अगस्त सितंबर से। अच्छा सर, न्यूमरोलॉजी में अक्सर ये भी हमने देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि 5 नंबर की या 7 नंबर से नहीं बनती, 8 नंबर से नहीं बनती, या 2 नंबर की 4 से नहीं बनती। इसके हवाले से भी थोड़ा हमारे देखने वालों को गाइड कर दें कि ये क्या कैलकुलेशन है, और ये क्या, किस तरह से आप उसको जज करते हैं? अच्छा, उसमें ऐसे होता है सर कि वो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ दो कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनमें आप यूं कह सकते हैं कि उनकी ज़रा कम बनती है। वैसे हर हर नंबर एक क्वालिटी रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कान की मिसाल ले लें। कान से आप सुन सकते हैं, लेकिन आंखों से सुन नहीं सकते। इसी तरह आंखों से देख सकते हैं, आंखों से सुन नहीं सकते। तो ये दोनों एक दूसरे को सिंक करते हैं। अगर इसी तरह आप न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के साथ लगाएंगे तो वो एक अच्छा सिंक कॉम्बिनेशन बनाता है। तो अगर हम ये बोलें कि ये नंबर इसके साथ अच्छा नहीं है, ये नंबर उसके साथ अच्छा नहीं है, हर एक की अपनी क्वालिटी है, बट ओवरऑल जनरली ये देखा गया है नंबर वन और नंबर एट की नहीं बनती। क्योंकि नंबर वन सन से सिग्निफाई होता है और नंबर एट सैटर्न से सिग्निफाई होता है। इस वजह से इन कॉम्बिनेशन की भी नहीं बनती।
और नंबर 3 और नंबर 6 की नहीं बनती आपस में। और क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा 36 का आंकड़ा है, तो वो बिल्कुल। 36 का आंकड़ा जो है वो यही है। 3 और 6 एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। 3 जो होता है नॉर्मली, 3 आपका गुरु है, टीचर है, जबकि वीनस आपका एक लग्जरी आइटम के तरफ उसमें ज्यादा कॉम्बाइन है। तो गुरु बोलता है, मतलब टीचर बोलता है कि आप स्टडी पे ध्यान दें, जबकि नंबर 6 वीनस बोलता है कि लग्जरी पे ध्यान दें। तो इसलिए इनकी आपस में नहीं बनती। अदरवाइज अगर ये दो कॉम्बिनेशन एक साथ हों और ये आपस में बैठ जाएं, तो उसमें ये होता है कि इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब उसमें कॉम्प्रोमाइज अगर हो जाए तो इन जैसी कोई बात नहीं है, अब होता नहीं है कॉम्प्रोमाइज, ये बिल्कुल ठीक प्रॉब्लम। है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, आपके सामने खान साहब के अदाद मौजूद हैं, थोड़ा-सा अगर आप अदाद को देख के प्रेडिक्ट करना चाहें, तो क्या समझते हैं? क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान में इस वक़्त बहुत सारे लोग हैं जो कि कैलकुलेशन अपनी करते हैं, जी। एस्ट्रोलॉजी की मदद से बताते हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ डेट सामने आई, लेकिन रिहाई अब तक सामने आ नहीं सकी। इसी हम्म। तरह कुछ लोगों ने कहा कि इलेक्शन के बाद खान साहब वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे भी। आपका हम्म। इल्म क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि खान साहब को आगे कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है? या आपको लगता है कि कोई बड़ा ओहदा अब नहीं मिल सकता? सर, बड़ा ओहदा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अभी थोड़ा सा टाइम है। 2025 में ये एक समझे एक डिफरेंट स्ट्रेटजी से आएंगे। 2024 के एंड तक तो इनको अभी यूँ समझें कि बाहर निकलने में ही थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन 2025 में ये बहुत अच्छा कमबैक करेंगे विद डिफरेंट स्ट्रेटजी। उसके अंदर इनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी और होपफुली मेरी उम्मीद है कि उनकी स्ट्रेटजी इस दफ़ा पाकिस्तान के लिए बहुत यूँ कह सकते हैं कि हेल्पफुल होगी, पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन करेगी। लेकिन एक बात है, अगर आप उनके आदात की बात कर ही रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। उनको हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए सब, क्योंकि हो सकता है कि उनको किसी रीज़न की वजह से, हेल्थ की वजह से इनको थोड़ी रिहाई का चांस मिले। लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो है इनका सिंस इनका नंबर 1 आता है, तो ये लोग ज़्यादा झुकते नहीं हैं, ये अपनी बात पे बहुत पाबंद रहते हैं। अक्सर यू टर्न लेते हुए आपने देखा है, वो तो यूँ समझे पॉलिटिक्स में होता ही है, लेकिन ये मोस्टली अपनी बात पे स्टिक रहेंगे। तो होपफुली कि इनकी सेहत अच्छी रहे, हमारी तो यही दुआएं हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है कि ये अगस्त सितंबर के बाद से इनके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि पाकिस्तान का ज़ायचा और खान साहब का ज़ायचा जो है आइडेंटिकल है, एक-दूसरे हम्म। को बड़ा सपोर्ट करता है। न्यूमरोलॉजी की मदद से आप हमारे देखने वालों को बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी में पाकिस्तान के आदात को अगर हम लेते हैं 14 अगस्त 1947 जी हम जी। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के जो 14 अगस्त को हम पाकिस्तान की जो हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, उसके हम्म। आदात आपको क्या बताते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान के क्या वो आपस में एक-दूसरे के साथ सिंक करते हैं? क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है, लोग हम्म। यही हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। तो ये मुश्किल दौर जो है वो बताएँगे आप कब तक चलेगा? ऑनेस्टली आसिम भाई, 14 अगस्त अगर हम देखें तो जो 14 हैं उन दोनों को जमा करें तो हमारे पास बेसिक नंबर अगेन 5 आएगा। अगर आप 1 + 4 करें तो 5 आएगा। तो ये 5 और खान साहब का स्टार्टिंग में 5, अक्टूबर 5, ये दोनों सिंक आपस में करते हैं, विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन अगेन। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि गाइडेंस, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, 5 एक न्यूट्रल प्लैनेट है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। हम लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई लीडर नहीं आया एक्सेप्ट इमरान खान साहब के। उनको एक मौका, मतलब अगर एक पूरा टर्म मिल जाता तो स्टोरी वुड बी डिफरेंट। तो अभी ऐसा है कि अगर पाकिस्तान के जायचे में भी देखें तो अनफॉर्चुनेटली 2001 से ही इसके पॉलिटिकल टर्माइल चल रहे हैं, मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं है। 2001 ऑनवर्ड से आपको मतलब ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रही है। तो अभी जाके यूं समझें कि 2025 में अगेन 2025 में एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इस चेंज से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो भी लीडर आने वाला है, होपफुली मिस्टर इमरान खान आए, लेकिन जो भी आएंगे वो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन करेंगे। लेकिन ये जो महंगाई का दौर चल रहा है, स्पेशली हर कोई उसी पे ही ज़्यादा बात कर रहा है।
जो महंगाई का दौर है इसमें 1 से 2 साल अभी और हैं जिसमें पाकिस्तान को टफ टाइम मिलेगा, तो वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान एक अच्छी राह पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सर पाकिस्तान का जो ये ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है और ये हम्म। तमाम अदाद को जो हम जोड़ के मिलाते हैं, ये एक दूसरे के साथ सिंक करते हैं या आपस में ही नहीं बनती इनकी? सर, अगर हम 14 का जो 5 मिलता है, इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की टोटल काउंट करते हैं, टोटल नंबर्स को, डिजिट को काउंट करते हैं, तो वो आता है टोटल नंबर 7। 7 केतु का नंबर है। ये कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक यूं समझें कि ये नॉड है। तो अगर इन इन सब का सम अप करते हैं तो ये 7 पे आता है, जो शो करता है कि पाकिस्तान के अंदर हिडन टैलेंट है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत, जो जनरेशन है उसमें एक ऐसा टैलेंट है जो अक्सर औकात हमारे को, मतलब दुनिया हमें बोलती है कि हमारे पास आए और हमारे पास काम करें। तो ये हिडन टैलेंट को अगेन उभारने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसको उभारेंगे या हम इसके ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो ये दोनों नंबर आपस में न्यूट्रल नंबर है, इसमें कोई ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये बोलें कि ये नंबर इसके साथ मैच नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो मुल्क का नंबर है वो बहुत अच्छा मैच करता है, आपस में सिंक भी करते हैं। ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, इस बात की तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के जो आदाद हैं इसमें तो कोई मसला नहीं है, मसला हमारे अपने ही लोगों में है, मसला ही हमारे अपने सियासतदानों में ही है, जो ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा पा रहा। हमारे जी। आदाद सही हैं, हमारा मुल्क सही है, लेकिन हमारे हम्म। मुल्क के जो हुक्मरान की सोच सही नहीं है, चलाने वालों की सोच सही नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।